हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अचीवमेंट पॉइंट पे यानी एपी पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन वॉर के बारे में। इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट का डिटेल हिस्ट्री डिस्कस किया जा चुका है, जो कि अचीवमेंट पॉइंट में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के करंट कन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। ये रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इजराइल इज सिचुएटेड अलोंग विच सी। सेकेंड क्वेश्चन, एज पर यूएस हमास इज अ, हमास क्या है, विच इज अ नाइबर कंट्री ऑफ इजराइल। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर विथ इजराइल। यहाँ पे लैंड बॉर्डर विथ इजराइल बोला गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गाजा इज लोकेटेड इन, गाजा कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप सभी इन सभी 5 क्वेश्चन का आंसर बिना गूगल किए हुए कमेंट करिए, और इन सभी का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा, जिसका कुछ कुछ आंसर आपको वीडियो के बीच में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से वेस्ट की ओर अगर हम लोग जाएँ तो हम लोग को मिलेगा इज़राइल। ये देखिए, यहाँ से वेस्ट की ओर यहाँ पे मिलेगा इज़राइल। इज़राइल जो कि सऊदी अरबिया, कुवैत, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट, इन सभी से घिरा हुआ है, और एक साइड से मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे टर्की, यहाँ पे ईरान, ये सभी, और यहाँ पे लीबिया, ये सभी इसके आसपास के कुछ दूर वाले भी कंट्री हैं। ये रहा मिडिल ईस्ट का एक मैप, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इज़राइल, जो इज़राइल के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और एक साइड है मेडिटेरियन सी। जबकि अगर कैस्पियन सी को देखा जाए तो यहाँ पे है ब्लैक सी, यहाँ पे है। ये रहा आर्मेनिया, और ये रहा अरबियन सी। अब हम लोग बात करते हैं रिसेंट में हुए डेवलपमेंट का। इज़राइल और पैलेस्तीन के वार के बीच पैलेस्तीन में, दैट मीन्स गाजा में, एक हॉस्पिटल है, अल अहली हॉस्पिटल। इसके ऊपर मिसाइल का अटैक हुआ, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए। और ये आपके सामने फ़ोटो है, जो कि आफ्टर अटैक, आफ्टर मिसाइल अटैक का फ़ोटो है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सारे कार्स जल गए, बिल्डिंग का कांच टूट गया, और यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा भी क्रिएट हो गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिर ये हॉस्पिटल है कहाँ पे। ये है इज़राइल, और इज़राइल के वेस्ट में ये है गाज़ा पट्टी। अब इस वेस्ट में हम लोग देख सकते हैं, इस गाज़ा पट्टी का थोड़ा जूम किया हुआ फ़ोटो में, इस जगह पे ये अटैक होता है। ये है गाज़ा सिटी में ये हॉस्पिटल का लोकेशन, जिस जगह पे ये अटैक हुआ, जिस जगह पे मिसाइल डाला गया, और लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। ये हिस्ट्री का पहला ऐसा इंसिडेंट है जब किसी वॉर के टाइम में, वॉर ड्यूरेशन में, किसी हॉस्पिटल में कोई अटैक हुआ। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि WW1, वर्ल्ड वार 1 और WW2 यानी वर्ल्ड वार 2 में भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। इवन अभी जो रिसेंट में एक वॉर हो रहा है रसिया और यूक्रेन का, उसमें भी कभी भी आज तक किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर कोई अटैक नहीं किया गया है। लेकिन ये एक पहला इंसिडेंट है जब एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया है, एक हॉस्पिटल के ऊपर कोई मिसाइल डाला गया है। तो आखिर ये मिसाइल कौन डाला, इजराइल डाला या फिर पैलेस्टीन की ओर से छोड़ा गया? ये चीज़ जानने से पहले मैं आपको कुछ एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा इस अटैक का। ये देखिए, ये हॉस्पिटल के ऊपर हुआ अटैक का एक छोटा सा वीडियो है। किस तरह से इस ये हॉस्पिटल पूरा जल जा रहा है, और 500 से ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। ये देख सकते हैं, इस जगह का लोकेशन के बारे में दिखाया जा रहा है। ये सारा वीडियो इज़राइल और पैलेस्तीन के द्वारा दिया गया है। अभी आपने जो वीडियो देखा, वो सारा वीडियो इज़राइल और पैलेस्तीन के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो हैं जो कि हम लोग देख भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे डिजास्टर हुआ है। सबसे पहले ये वीडियो पैलेस्तीन के द्वारा निकाला गया,
और पब्लिक डोमेन में रखा गया ताकि सब पब्लिक देख सके और वो इज़राइल के ऊपर ब्लेम करता है कि किस तरह से इज़राइल ने पैलेस्टीन के ऊपर गाज़ा में एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे लोगों की जान ली। लेकिन इसके रिप्लाई में इज़राइल एक रिप्लाई देता है कि ये अटैक इज़राइल के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि ये पैलेस्टीन का हमास लोग ही इस मिसाइल को इज़राइल के ऊपर छोड़े थे। लेकिन सिंस ये मिसाइल मिसगाइडेड हो गया और इज़राइल के ऊपर ना जाके गिर के ये गाज़ा में ही हॉस्पिटल के ऊपर जाके गिर गया, जिसके बाद हम लोग को कुछ इस टाइप का इमेज देखने के लिए मिल रहा है। ये है उस डिजास्टर के बाद, उस मिसाइल अटैक के बाद होने वाला डिजास्टर और उसका फ़ोटो। इस पे रिएक्ट करते हुए इज़राइल ने इज़राइल के ट्विटर हैंडल, जो कि वो ट्विटर जिसका अभी नाम क्या हो गया है, एक्स, इस ट्विटर हैंडल से भी रिप्लाई दिया गया कि ये अटैक इज़राइल के द्वारा नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे आईडीएफ का एक स्पोक पर्सन है, आईडीएफ यानी इज़राइल डिफेंस फोर्स। तो ये डिफेंस फोर्स का एक स्पोक पर्सन है और वो साफ ये बोलता है कि हॉस्पिटल पे जो भी अटैक हुआ है वो इज़राइल ने नहीं किया है, बल्कि एक मिसगाइडेड मिसाइल था, वो मिसगाइडेड हो गया जो कि पैलेस्टीन की ओर से, दैट मीन्स गाज़ा स्ट्रिप से इज़राइल की ओर डाला जा रहा था, लेकिन वो मिसगाइड होने की वजह से उस हॉस्पिटल में ही जाके गिर गया। और इनके स्पोक पर्सन क्या बोलते हैं मैं आपको ये भी सुनाना चाहूँगा, आप इसे पहले सुनिए। Al Ahli Hospital was hit by a rocket of the Palestinian Islamic Jihad. From the beginning of the fighting, more than 450 rockets, Palestinian shot rockets, fell inside the Gaza Strip. They tried to hit our children, but on the way, hit their own children. The international poison machine immediately accuses Israel. It's really a pity that many around the world are cooperating with them. But in our technological world, everything is documented, and we have clear-cut evidence that it was a Palestinian Islamic Jihad rocket. तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने ये पर्सन जो इज़राइल के हैं और वो बोल रहे हैं कि पैलेस्टीन मिसाइल इज़राइल के ऊपर डाला गया था, वो चाहते थे कि इज़राइल के बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन गाज़ा में ही जाके वो मिसाइल गिर जाता है और गाज़ा में हॉस्पिटल में जाके गिरने की वजह से, मिसगाइडेड मिसाइल के गिरने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। लगभग 500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और अभी जैसा हम लोग जान रहे हैं, अभी लगभग 12 डेज से ज़्यादा ये वॉर चल चुका है और आगे ये वॉर कितना जाएगा इस पे कोई कुछ नहीं बोला जा सकता है। इस पे एक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुआ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी यूएसए के प्रेसिडेंट भी विजिट के लिए आने वाले थे, इवन वो जॉर्डन भी जाने वाले थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जॉर्डन साफ मना कर देता है यूएसए के प्रेसिडेंट को। वैसे यूएसए का वो प्रेसिडेंट सब चाहता है कि कोई भी कंट्री ये चाहेगा कि यूएसए का प्रेसिडेंट उसके कंट्री में आए, विजिट करे और कुछ इन्वेस्ट करें, लेकिन जॉर्डन साफ मना कर दे रहा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इशू कितना ज़्यादा हो चुका है। अब यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्डन नहीं जाएंगे और वो इज़राइल में ही अपना विज़िट कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा फ्रांस से भी इज़राइल में विज़िट किया जाएगा, यानी कि फ्रांस के भी प्रेसिडेंट यहाँ पे आएंगे, विज़िट करेंगे। इसके अलावा ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं सब आपस में मिल रहे हैं और जितने भी OIC के मेंबर हैं, OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, वो सभी आपस में मिल रहे हैं और मिल के मीटिंग कर रहे हैं। इराक ने एक प्रपोजल भी रखा है कि इज़राइल को अब किसी भी तरह से तेल न प्रोवाइड किया जाए और इसके ऊपर बैन किया जाए, ताकि इज़राइल के ऊपर एक प्रेशर डाला जाए और पैलेस्टीन के ऊपर जो अटैक हो रहा है और जो इज़राइल गाज़ा के ऊपर अटैक कर रहा है उसका रिप्लाई दे रहा है, जो इज़राइल के ऊपर अटैक किया गया था उसका जो रिप्लाई दिया जा रहा है इज़राइल के द्वारा, और वहाँ पे मिलिटेंट जो टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, इन सभी चीज़ को रोक दें। तो ये था इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच हुए रिसेंट कन्फ्लिक्ट हॉस्पिटल अटैक के बारे में ऑल डिटेल्स। अब मैं जो फर्स्ट में आपको MCQ दिया हुआ था उसे मैं डिस्कस करता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने अब तक आंसर को कमेंट किया होगा और बीच में इस वीडियो को सुनते वक्त आप लोग को बहुत सारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इजराइल इज सिचुएटेड अलॉन्ग विच सी? इजराइल कौन से सी के बगल में सिचुएटेड है? आंसर इज मेडिटेरियन सी, जो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया और दिखाया था। सेकेंड, एज पर UN हमास इज हमास क्या है? एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट
का डिटेल हिस्ट्री के बारे में दिया था। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके देखें, अचीवमेंट पॉइंट में ये वीडियो है। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ नेबर कंट्री ऑफ इजराइल? आंसर इज डी, लेबनान इज द नेबर कंट्री ऑफ इजराइल। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर विथ इजराइल? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा है, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा है इजराइल के साथ? आंसर इज जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, गाजा इज लोकेटेड इन? गाजा किस जगह पे लोकेटेड है? आंसर इज वेस्ट ऑफ इजराइल। आइए मैं इसे मैप के द्वारा दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप, ये है इजराइल और ये है मेडिटेरियन सी और ये है इजिप्ट। सो गाजा कहाँ पे है? मेडिटेरियन सी, इजिप्ट और इजराइल के से घिरा हुआ है। तो गाजा इज़ द वेस्ट ऑफ इजराइल। क्लियर? सो आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ईच एंड एवरी कन्फ्यूज़न और डॉट क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपको एक और काम करना होगा, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब करना होगा। So like, share and subscribe for more updates. Thank you.